से इनका मन सीख जाता है। क्योंकि कोई व्यसन करने वाले के संगत जाता है तो वो उनका मन व्यसन करने लग जाता है। जो भक्ति के साथ जाता है तो उनका मन भगत के तरफ जाता है। जो जैसा संगत करे वैसा उनको मिलता है। इसीलिए गुरुदेव ने कहा है कि संगत अच्छी करो, अच्छी संगत करेंगे, अच्छे इंसान के साथ रहेंगे तो अच्छा संस्कार मिलेगा और हमारा विचार भी अच्छा रहेगा। इसीलिए सत्संग में जुड़े रहो, लगे रहो। सत्संग में अगर जुड़ते रहो, सत्संग सुनते रहो, गुरु शब्द का पालन करते रहो तो हमारा मन में कभी खोट विचार नहीं आ सकता है। क्योंकि इस कलयुग में लोग बोलते हैं कि कलयुग में लोग काल आता है और काल हमें हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करता है, इसीलिए बोलते हैं लोग। लेकिन कलयुग में काल नहीं आता, कलयुग में कला आ रही है इस समय में। क्योंकि सबके पास कला देखो, कलयुग में कितनी भारी कला हो रही है। तो इस कलयुग में छोटी मोटी कला नहीं है। देखो अपना मोबाइल देखो तो कोई अनेक भांति कला सीखने को मिली है, अनेक भांति कला देखने को मिली है। तो कलयुग नहीं बोलते हैं, इसको कला का युग बोलते हैं। इसलिए कला का युग है ये। इसीलिए कला अच्छी मिल रही है, अच्छा करो, लेकिन भगवान का नाम है वो मत भूलो। इसीलिए और जो गुरु पद लेने वाले हैं इनको भी बोलता हूं मैं कि भाई गुरु पद लेंगे, सबसे पहले तो तुमने शिष्य पद बना है। शिष्य पद की नियम तोड़ रखा है कि शिष्य का नियम रख रखा ये तो पता नहीं है, लेकिन शिष्य का नियम सबसे पहले पूरा करना पड़ता है, तब जाके गुरु पद का नियम मिलता है। और गुरु पद मिलता है तो उसको कोई बहुत बड़ा राजा और महाराजा नहीं बनाया जाता है, इसको बनाया जाता है बोले गुरु ने बात सिखाई, मुझे फकीर बनाई। क्योंकि गुरु ने जी बात सिखाई है उस बात को हमने हमारे फकीर बनाया है। सीता का आपकी कपनी डाली, हाथ में चिमटा झोली, मतलब इन लोगों को बड़ा बनाने के लिए नहीं, जो हमने जो कपनी डाली है उसमें हाथ में और चिमटा और झोली लेके सत्संग की बात दुनिया को बताने जाना पड़ेगा। हम इतना बड़ा गुरु है ऐसा नहीं। इतनी घड़ी मैंने बोला कि नहीं, भले सीता हाथ में झोली लेके जाना, लेकिन धन की और मान की मर्यादा मत लेना, ज्ञान की लेना। अंत किसी को भले हाँ मेरे को मान नहीं मिला है, मेरे को धन नहीं मिला है, मेरे को ये नहीं मिला है, ये गुरु की भाषा नहीं है, सत्संग की भाषा नहीं है। ये सत्संग की भाषा है सबसे छोटा बनकर रहो, बड़ा बनकर मत रहो। छोटा बनकर चलो, क्योंकि नीचे चलेंगे तो गिर भी जाएंगे तो लगेंगे नहीं, लेकिन जितना ऊंचा चलेंगे तो ज्यादा गिरेंगे तो ज्यादा लगेंगे, क्योंकि टूट फूट भी हो सकती है। इसीलिए हमके नीचे बन चलने की सिखाया गुरुदेव ने, हमें छोटा बनने की बताया गुरुदेव ने, हमें झुकना सिखाया गुरुदेव ने। क्योंकि झुकता है वो टूटता नहीं है, जो नहीं झुकता है वो टूट सकता है। इसीलिए झुकना सीखो और एक दूसरे की बात को समझना सीखो और दूसरे की मान और मर्यादा रखो और हमें एक दूसरे को सहयोग करो। और किसी को छोटा है न किसी को बड़ा है, इस संसार में तो कोई बड़ा नहीं छोटा नहीं है, इन संसार में सब बराबर है। लेकिन जिसके पास अच्छा कर्म है वो बहुत बड़ा है, जिसके पास कर्म गलत है वो उसको बहुत कमजोर है। इस कारण से हम जितना भी यहाँ पे हमारे गुरु भाई ने बात बताई और जितनी भी बात सुनी तुमने, और आज हमारा कार्य अभी गुरुपद देने का है। इसीलिए हम सबसे पहले गुरुपद वाले आप कौन कौन ले रहे हैं वह हमारे लोग इनकी परीक्षा लेंगे अभी, और उनको पूछ भी सकते हैं हम कोई शब्द, वो बताना भी पड़ेगा। क्योंकि हमको बताएंगे तो आगे दूसरे को बताएंगे, हमको नहीं बताएंगे तो दूसरे को कैसे बताएंगे वो। इस कारण से उन्हें हमें पूछना पड़ता है, उन्हें उसको हमने हमारी परीक्षा भी होती है और उनको हम मार्ग दिखाएंगे। क्योंकि मन मानी तो नहीं कर सकते हैं, गुरु बनते हैं वो तो गुरु की दर्जा बहुत बड़ा होता है। इसलिए उनको सबसे पहले हमारा जो शर्त है वो समझाना पड़ेगा। इसके बाद हमारी मर्यादा में कैसा रहना और गलत काम कैसा नहीं करना, उनकी शपथ भी दिलाना है। तो इसीलिए कोई आदमी बनता है तो बहुत बढ़िया बात है, सत्संग के काम करना चाहता है तो बहुत बढ़िया बात है, कर सकते हैं। लेकिन
उनको मैं बता दिया हूँ कि मान और धन दो चीज किसी से मांग नहीं सकता है, क्योंकि वो मिलता है जरूर, लेकिन गुरु तरफ से ये चीजें प्रतिबंध है इसमें, मान और धन में। और जो ज्ञान में फुल छूट है, क्योंकि उसको जितना लेना चाहता है वो ले सकते हैं, जितना बांटना चाहता है उतना बांट सकते हैं, और जितना अच्छा लोगों को बताना चाहता है उतना बता सकते हैं, और जितना घूमना चाहता है उतना घूम सकते हैं, और जितना देश में जाओ या प्रदेश में जाओ या कहाँ भी जाओ कर सकते हैं। लेकिन दो चीज के ऊपर प्रतिबंध है, दो चीज को नहीं कर सकते। इस कारण से और उनको बनाना तो है, लेकिन इनका ज्ञान भी कम से कम थोड़ा बहुत तो देखना पड़ेगा। और मैं देखूंगा, ऐसी बात नहीं, हम गुरु भाई कौन भी उनको पूछ सकते हैं, कौन भी बात बता सकते हैं। और दूसरे, अभी मैं इतना कहकर बंद करता हूँ, मुझे कुछ बोलने चालने में भूल हो तो माफ कर देना, क्योंकि हमारे गुरु भाई ने हर बात में बताया है और हर बात तुमको समझाया है, और समझाने के बाद आगे का कार्य क्या करना है वो तो हमारा गुरु भाई ने बताएंगे। लेकिन कोई बोलने चालने में भूल हो जाती है तो तुम सबको मिलकर माफ कर देना, क्योंकि कालू महाराज ने इस गुजरात की धरती के ऊपर बहुत सत्संग की गंगा बही है, और सत्संग की गंगा बहाते 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 एमपी से गुजरात तक लाया है। ये कालू महाराज का कार्य है, इसीलिए कालू महाराज को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं, क्योंकि कालू महाराज ने ही इस अलग को जगाया है और सबको समझाया है, और सबको भक्ति हमारे घर घर और हर इंसान तक पहुंचाने का काम किया है। ये बहुत बधाई का पात्र है, और ऐसा इंसान तो बहुत कम मिलना है, क्योंकि इन्होंने कुछ चीज की फिक्र नहीं करी, क्योंकि हमारी लाड़की की फिक्र नहीं करी, मजदूर की फिक्र नहीं करी, हमारे संसार को फिक्र नहीं करा, और हमारे सत्संग के लिए रात और दिन लगा रहा। इसीलिए कालू महाराज बहुत बधाई का पात्र है। और ये यहाँ तक हम सत्संग को बना दिया है, लेकिन और भी सत्संग आगे बढ़ सकती है, और ये इंसान आगे सत्संग को बढ़ाने की कोशिश अभी भी फिलहाल में चालू है। क्योंकि आज भी 7-8 को बनाना है तो ये इनके साथी ग्रुपत वालों को बनाएंगे, वो 7-8 बनते हैं तो वो पहले से आज से सोच लो कि कम से कम पहला आदमी का मान और मर्यादा तुमको करना पड़ेगा। एक दिन भी पहला अगर कोई हो तो उनकी मर्यादा का पालन करना पड़ेगा, उनके शब्दों का पालन करना पड़ेगा, उनकी आदेश के ऊपर चलने पड़ेगा तुमको, क्योंकि उनकी आदेश का कभी काटेंगे तो भगवान के आदेश काटे बराबर से, उनके आदेश के ऊपर चलेंगे तो भगवान का आदेश बराबर काम रहेगा। इसलिए तुमको सबको जय शिवनाम करता हूँ, क्योंकि मेरे शब्द में कहीं भूल हो तो माफ कर देना। और हमारे गुरुपद भाई जितना भी है उसने सब तुम्हारे को भजन द्वारा समझाया, और कुछ बात सत्संग द्वारा समझाया, और सबको समझना और लोगों को भी समझाना। जय शिवाय, जय शिवाय नमः। प्रभु गुरुवरवन सिंह बाबा की जय, प्रभु गुरुवरवन सिंह बाबा की जय, प्रभु गुरुपाल सिंह बाबा की जय, प्रभु गुरुपाल सिंह बाबा की जय, शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, पार्वती मैया की जय, भक्तवर भगवान की जय, जब अपने माता पिता की